थोड़ा सा पानी है, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे चंद कतरे लीमू का रस, उसके अंदर ऑलरेडी मैं देख पुदीने मैंने छोड़ के डाले हुए हैं, ठीक है, पुदीने का रस रंग को बड़ा क्लियर करेगा, ठीक है। थोड़े से डालिए आपने सौंफ भी, जी बिल्कुल, सौंफ तो बड़ा वो क्लियर करती है ना, इलायची, और डायबिटिक नहीं है आपको, बिल्कुल शुगर तो बिल्कुल नहीं है ना सुमेरा, ठीक है। मैं ऐसी मुझे पता है कि नहीं है मगर लोगों के दिखाने के लिए पूछा, ठीक है। ये आप ऐड किया ताकि जो शुगर वाले वो ये चीज ना, जी बिल्कुल, और एक छोटा सा पीस टमाटर का, ठीक है। ये बस आपका ड्रिंक तैयार है। पहले ये ड्रिंक पियेंगी, जब तक फिर मैं उनकी क्रीम बना रहा हूँ। ये देखिए ये ड्रिंक। और आप ये कह रहे थे कि जो लाइव जी आप इनके मस्से अभी करेंगे या फिर नेक्स्ट? नहीं, मस्से तो अगली दफ़ा करूँगा, अभी मैं इनके लिए क्रीम बना रहा हूँ उड़द की दाल वाली, मैं बताता हूँ। अच्छा ये ड्रिंक आपका तैयार है, अभी मैं आपको पिलाऊंगा, पहले उससे आपके लिए। अच्छा मस्से तो आपके नेक्स्ट वीक होंगे इंशाल्लाह, लाइव निकालूंगा। अभी उनके पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया जी, अरके गुलाब में चावल और ये उड़द की दाल, ठीक है, एक दो 2.5 टेबल स्पून, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी वाइट शक्कर, ठीक है, वाइट शक्कर, चीनी डाल दी हमने इसमें, बिल्कुल, दूध, ग्लिसरीन, अच्छा ग्लिसरीन भी, जी ये देखिए ग्लिसरीन आ गया, ठीक है। ये बड़ा ल्यूब्रिकेट करेगा उनके चेहरे को, और छोटा सा टुकड़ा चुकंदर, ठीक है, ठीक है। बस अब ये मिक्स किया, अब ब्लेंडर इसको ब्लेंड करेंगे और उनके पूरे फेस पे ग्लिसरीन, अरके गुलाब, दूध, चावल और उड़द की दाल और चुकंदर, आप देखिए रंग कितनी जल्दी पिंकिश वाइट ग्लो आएगा। और ये मुस्तकिल यूज़ करेंगी। अगले हफ्ते जब मैं आपको क्रीम ला के दूंगा उस तक आप ये रोज़ाना बना के चेहरे पे लगाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा मीनवेल जो डॉक्टर बिल्कीस भी साफ कर रही है और मुझे एजाज जो मेरे साहब के साथ थी, अगर हम बिफोर एंड आफ्टर दिखा सके, हमारे जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं जिनके ऊपर हमने वो पहले भी मास्क लगाया था, उनके हाथ पे पहले मास्क लगाया था, लेकिन अभी ये इनका साफ़ हो रहा है। उस साइड पे अगर मैं चाहूँगी कैमरामैन से अगर आप ले जाएँ, और जिन हमारे भाई को मास्क लगा था तो इनका अगर प्लीज़ अगर बिफोर एंड आफ्टर अगर हम शो कर सके ताकि आप लोगों को पता चले कि जी कितना फ़र्क है। अच्छा साथ में ओहो हो साथ में जनाब वाजिद भाई जी, वाजिद साहब के जो है वो ये उतारने लगे, हम इनकी प्रॉपर क्लिनजिंग ऐसी होगी और आपको दिखाएंगे कि अच्छा वैसे कितने का प्रोसीजर है और कितने पैसे लगते हैं ये तो बता दें भाई। लोग अगर आएंगे ना ये चेहरा अगर कराना हमारे पास समा के रेफरेंस से आए हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। भाई क्या बात है, कितने दिन के लिए? तालियां कितने दिन के लिए? कोई ताली नहीं बजा रहा, नहीं ताली वाले तो हम खुद ही बजा लेते हैं। हाँ हम बजा रहे थे, बड़ी जबरदस्त बात है। क्योंकि अब खवातीन बैठी ना जल्दी ताली नहीं बजा रही, ये देखिए अब शुक्र है बजा, लेकिन खवातीन नहीं बजाई। कितना मुझे बताएं कितने दिन के लिए डिस्काउंट है ये? इस वीक के लिए, इस वीक के लिए। सो जनाब आज ट्यूसडे है, इस पूरा वीक आप समा के रेफरेंस से जाएं एजाज रिवर साहब के उसमें और आपको 50% भाइयों को डिस्काउंट मिलेगा और क्लिनजिंग भी है। वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऑन क्लिनजिंग ओनली माशाल्लाह। मैं पर क्लिनजिंग इतनी अच्छी भाई, कराए फायदा उठाएं भाई। मरियम मैं भी उद्घाटन करना चाहता हूँ। जी जी उद्घाटन जी। अच्छा ये देखिए, ये आप ड्रिंक पिए, मजे से पिए, आप देखिए कितना एंजॉय, स्क्रीन पे देख के पिए, एंजॉय करें। शर्मा गई, आपके लिए डॉक्टर खुरम ने मशरूब बनाया है। पिए पिए पिए, आपके लोग हंसा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पी लीजिए आराम, एक एक घूंट आराम से। अच्छा एक सिप तो ले लेंगे, हमारे टेस्टी होगा, ऐसे नहीं है, मजेदार होगा, है ना डॉक्टर खुरम आपके हाथ में जायका है ना। अच्छा देखें मुस्कुरा रही है, जायका है ना। चल अभी ब्रेक आ रहा हूं ना, मुझको नर्वस कर दिया सबने। अच्छा अब आप बिल्कुल रिलैक्स। आयशा को भी समझ आ गई कि डॉक्टर खुरम को छेड़ने का सवाब मिलता है। नहीं आयशा ने, अच्छा देखिए इनको बहुत पुराना जानता हूं मैं देखिए बड़ा जबरदस्त मैं उनके चेहरे पे ये क्रीम लगा रहा हूँ और ये लोशन आप देखिए उनका अभी विद इन 10 मिनट्स उनके पूरे चेहरे पे डेब्री निकलेगा, रंग बड़ा क्लियर होगा। और आंखें बंद रखिए, आंखों में नहीं जाए। हाँ प्लीज आंखें ना जाए। चलिए उनके जब तक लगाते हैं, ये साइड पे हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर बिल्कीस ने लगाया था मास्क वो साफ हो गया है। और अभी वैसे ना मुझे इनकी ये वाली जगह ये पहले से लाइट लग रही है, इसमें डिफरेंस है। ये देखिए ये वाला ना, जी 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 जो ये जो ग्रे से और डार्क से थी तो हमारी बहन की ये। हाँ अच्छा देखिए, ये जब फर्स्ट टाइम लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन जब फिर कहते हैं पहली दफ़ा में तो बहुत अच्छा हो गया, उस दफ़ा फिर लगा रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने लगाते रहना है हफ्ते में एक बार, इसके बाद धूप में नहीं जाना, चूल्हे के पास नहीं जाना। इसका बेस्ट टाइम ये है कि आप रात को लगाएं, पहले 10 मिनट रखें, आपको आपकी स्किन को सूट करता है तो आप इसको 30 मिनट्स रख के सादे पानी से धोएं और सो जाएं। अच्छा सुबह उठ के क्या करना है आपने, जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपके स्किन पे ऑयल होगा, तो आप क्या करते हो, जाते हो और मुंह धो लेते हो। सबसे बड़ी गलती होती है
आपके बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऑयल की शक्ल में आपकी स्किन पे आए हुए होते हैं. आपने क्या करना है, उसको टैप करना है ऐसे 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 सारा. उसके हाफ एन आवर के बाद अगर आप कोई साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सोप यूज़ कर सकते हैं या फेस वॉश. लेकिन जो सुबह सीबम आया हुआ होता है, हम सब कहते हैं पता नहीं कितना ऑयल है, इसको हटा दो. लेकिन जैसा मैं आपको कह रही हूँ, आप वो करके देखें, आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा शाइन आएगी. अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए हमें लगता है कि एक बार ही ट्रीटमेंट कराने से बस जादू होगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे. तो ऐसे नहीं, इसको मेंटेन करना होता है और आपको मुसलसल और बार बार उसका ख्याल रखना पड़ता है. तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक बार लगाया मास्क, ये अब अगर उनको चाहिए हफ्ते में हर रोज़ हर हफ्ते में एक दफ़ा कर सकती हैं तो वो ज़रूर करें. अच्छा, आजकल एक चीज़ जो कि जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा ख़वातीन करी, उसके वास्ते टैबलेट्स भी मिलती हैं, दैट इज़ कोलेजन. कोलेजन में पहले तो जानना चाहूँगी डॉक्टर आयशा मेरे से कि डॉक्टर आयशा, लोग अपने आप को यंग रखने के लिए ख़वातीन कोलेजन का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई फेशियल्स भी ऐसे हो रही हैं, फिर दवाइयाँ भी ऐसी, दवाइयाँ कह रही जो गमीज़ ऐसी आ रही हैं. कोलेजन क्या है? देखिए, कोलेजन एक बेसिकली स्किन का इंग्रेडिएंट है और स्किन के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक है कोलेजन, एक है इलास्टिन और एक है हाइलुरोनिक एसिड. तीनों के नाम बड़े मुश्किल हैं, किसी को याद नहीं होंगे, जरूरत नहीं है. दूसरे जो तीसरे वाली की तो आप सीरम से इतने इसका जो काम है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पिलो के अंदर रुई भर दें तो इट्स योर कोलेजन. हाँ. और अगर आप पिलो आपका फ्लैट हो रहा है तो आपकी स्किन जो है वो दैट मीन्स के आपकी स्किन पे जो हेल्दी लुक है वो ख़त्म हो रहा है. अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो स्किन थी वो पहले फ्रेश लगती थी, अब जो है वो ढलकना शुरू हो गई है, या हमारे ये चीक्स कम हो रहे हैं, यू नो, इस तरह की बातें करते हैं. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कोलेजन, कि आपकी स्किन को वो फॉर्म रखता है, अपनी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है. ये स्किन की ग़िज़ा भी है, इसको ये भी कह सकते हैं. अच्छा, अब आ जाते हैं हम ओरल कोलेजन के ऊपर, जो कि मेडिसिन्स या टैबलेट्स के फॉर्म में आजकल लोग ले रहे होते हैं. अगर वो स्टार्ट आप करते हैं 20-25 ईयर्स की एज पे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है. वो आपकी एजिंग के प्रोसेस को काफ़ी स्लो डाउन कर सकती है. लेकिन अगर आपकी एजिंग हो चुकी है, आप ऑलरेडी 35 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं और आप ये समझते हैं कि सिर्फ कोलेजन की मेडिसिन खाने से ही आपका मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. अब आ जाते हैं हम उन चीज़ों के ऊपर जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं. ऐसी क्या चीज़ें जो आपकी स्किन के ऊपर कोलेजन बनाती हैं? सो उसके अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है, देखिए ये अब यहाँ पे ये लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे, ये टोटकास्ट से कोलेजन नहीं बनेगा आपकी स्किन के ऊपर. आप घर में कुछ भी लगा लेंगे, कोलेजन नहीं बनेगा. टॉपिकल क्रीम्स भी जो हम कोलेजन मार्केट से मिलती हैं वो भी कोलेजन बना नहीं सकती हैं. ठीक है. अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये कोई भी क्रीम दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी दावा नहीं कर सकती कि आपके स्किन के ऊपर कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा. यस, कोलेजन कंटेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, टैबलेट्स ऐसी तरीके से अगर आप क्रीम्स का इस्तेमाल भी अपने टाइम पे शुरू करते हैं तो किसी तरीके से वो उसको रीस्टोर रख सकता है, बना नहीं सकता. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं बनाने वाले प्रोसेस के अंदर. तो उसके अंदर हमारे पास माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं, केमिकल पील्स होती हैं, फेशियल्स होते हैं, फ्रैक्शनल नीडलिंग्स होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं. अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो एक आम बंदा नहीं समझ सकता. सो उसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर जिसका प्रोफाइल अच्छा हो, आप उसके क्लिनिक को विज़िट कर लें. और दूसरी बात ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सेफ़ है. हाइफो एक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज इस्तेमाल होती हैं. अच्छा, अल्ट्रासाउंड रेज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. इसलिए नहीं होता कि जब बेबी बन रहा होता है तो आप सबसे पहले हम जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ होती है? अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं. अगर अल्ट्रासाउंड रेज का कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो वो कभी भी एट द टाइम ऑफ इस स्टेज के ऊपर, इतने सेंसिटिव स्टेज पे कभी भी आपको नहीं किया जाता. यू नो, सो इट्स वेरी सिंपल कि अल्ट्रासाउंड रेज बिल्कुल सेफ़ होती हैं. तो हाइफो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आप करवा सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. होता ये वन टाइम का है, आपको 2 साल के बाद अगेन रिपीट कराना होता है ताकि आप वापस से कोलेजन मजीद और ले सकें. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास एक ट्रीटमेंट है कितना महंगा होता है ये? देखिए 50,000 तक का आपको हाइफू करवाया जाता है, क्योंकि हाइफू की जो एक्चुअल मशीन है उसके जो शॉट्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. आपको 2 साल बाद रिपीट अच्छा 2 साल बाद रिपीट करना है. इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है जो कि है इंजेक्टेबल कोलेजन, जो कि दुनिया भर में पहली मरतबा किसी सिरिंज की फॉर्म में आया है कि आपने कोलेजन लगाया, आपकी स्किन कंप्लीटली रिस्टोर हो गई. वो जो लगा के छोड़ देते हैं, ये मैंने वही कार्डेशियन सिस्टर्स है ना, हर चीज़ वो करती है, तो मैंने उनके थ्रू देखा कि वो ऐसे बम्प से छोटे-छोटे से बन जाते हैं. आपने बिल्कुल देखा होगा क्योंकि दुनिया भर में बहुत फेमस हो रहा है. पाकिस्तान में हम पहली बार उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया और मैं तकरीबन 1.5 साल से ये प्रोसीजर कर रही हूँ और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. विदिन 4 वीक्स आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होती है. लेकिन अगर आपका बजट कम है तो वी हैव
فریکشنل نیڈلنگ, ریڈیو فریکوینسی جو 10,000 پر سیشن میں بھی ہو جاتا ہے. صحیح. کمپلیٹ آپ نے لگ کے 6 مہینے تک کروایا تو آپ کو ایک ویزیبل چینج اچھا اپنی ملے اسکن گا. پہ اچھا